हेलो एवरीवन, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं आज मैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे हूँ और यहीं स्टेशन और ट्रेन को लेके मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दूंगा। आप ये देख रहे हैं, ये मेरे लेफ़्ट साइड में ये ट्रेन की पटरियाँ हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ट्रेन की कितनी पटरियाँ होती हैं ट्रेन को चलने के लिए? जी हाँ, सब लोग 2 कहेंगे, लेकिन मैं आपको बताऊँ बहुत से देश ऐसे हैं और इवन इंडिया में भी पहले 3 पटरी हुआ करती थी, ठीक है ना। जैसे आप जो देख रहे हैं इसी इसमें 2 पटरी है, एक मेरी ये है और एक वो है, ठीक है ना, 2 पटरी है। लेकिन जब अंग्रेज़ आए थे तो उनकी जो ट्रेन होती थी, क्योंकि इंडिया में ट्रेन लाने वाले ब्रिटिश ही हैं, डलहौजी नाम का ब्रिटिश था, उसने ट्रेन को इन्वेंट करा था, मतलब यहाँ पे लेके आया था डलहौजी नाम का ब्रिटिश, ठीक है ना। 1853 में जो पहली ट्रेन चली थी वो हमारी मुंबई से थाने चली थी और उस वक्त ट्रेन का जो साइज़ था ना वो थोड़ी पतली होया करती थी, तो ट्रेन की पटरी भी करीब करीब होती थी, तो वो 2.5 फुट और फिर उसके बाद 3.5 फुट, ठीक है ना। आजकल जो पटरी है वो 5.5 फुट की दूरी पे होती है, मतलब एक पटरी से दूसरी पटरी की दूरी जो होती है वो 5.5 फुट की होती है। तो अब क्या हुआ, आज भी इवन बहुत सी कंट्री जैसे बांग्लादेश हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, फिनलैंड हो गया, वहाँ पे आज भी 3 पटरी आप देख सकते हैं, वहाँ पे आज भी 3 पटरी वहाँ पे बिछी हुई हैं। क्योंकि जैसे इंडिया तो देखिए शुरू से ही बहुत अमीर कंट्री में रहा है, ब्रिटिश लूट के लेके अलग बात है, लेकिन जब वो ट्रेन पतली थी और जब नई ट्रेन चौड़ी, जब ट्रैफिक बढ़ा तो नई ट्रेन बढ़ी, तो उन्होंने क्या करा, पटरी को इंडिया वालों ने चेंज कर दिया पूरा, ठीक है ना। लेकिन बांग्लादेश थोड़ा हमारे मुकाबले गरीब देश है, तो उन्होंने जो पटरी जहाँ तक बिछी हुई थी उसके साथ एक और पटरी बिछा दी, ठीक है। उन्होंने उस वाली पटरी को हटाया नहीं, जो नई ट्रेन थी उसके साथ उन्होंने एक और पटरी बिछा दी, तो उसको हम मिक्स्ड 3 पटरी वाली बोलते हैं, ठीक है। 3 पटरी वहाँ पे होती है, पिक में आप देख सकते हैं वो 3 पटरी होती हैं, बांग्लादेश में आज भी है वहाँ पे, ठीक है। तो जो पुरानी वाली ट्रेन होती है वो भी चल जाती है उस जगह से, और जो नई ट्रेन है वो भी चल जाती है उस जगह से, क्योंकि वहाँ पे चौड़ी करके भी पटरी बिछा दी गई है और जो पहले की थी वो भी वहाँ पे बिछी हुई है, ठीक है। तो ये क्या आपको ये पहले पता था कि 3 पटरी होती हैं? ठीक है, अगर पता था तो मुझे कमेंट में बॉक्स में बताइए। और एक बात मैं और बताना चाहूँगा आपको, जैसा कि आप जब भी स्टेशन पर आते होंगे तो बहुत से लोग मैं सुनता हूँ वो यही कहते हैं कि कौन से बोगी में आपकी टिकट है, कौन सी बोगी की आपकी सीट है। तो मैं आपको बताऊं, तो जो सीट जिसमें होती है उसे हम बोगी नहीं, उसे हम कोच बोलते हैं। ये जो देख रहे हैं आप, ये रेल कलर का, इसे हम कोच या फिर कार बोलते हैं, ठीक है। बोगी जो होती है, बोगी हम इसे बोलते हैं। ये जो नीचे पहिए देख रहे हैं आप, ये पहिए देख रहे हैं, इसे हम एक्सेल बोलते हैं या फिर बोगी बोलते हैं। जैसे बुग्गी होती है ना, बुग्गी के ऊपर वो लकड़ी का वो लगा होता है, तो ये इसको हम बोलते हैं कोच, इसको बोगी नहीं बोलते हैं, तो आइंदा ध्यान रखिएगा, इसको कोच बोलते हैं, बोगी इसे बोलते हैं। एक डिब्बे में 2 बोगी होती हैं और एक बोगी में 4 टायर होते हैं, ठीक है। वैसे ये जो बोगी, ये जो एक्सेल है, ये बहुत काम की चीज़ है, क्योंकि पहले क्या होता था कि लास्ट वाली जो कोच होती थी उसके सबसे पीछे वाले डिब्बे पे क्रॉस मार्क लगा होता था, जैसे आप पिक में देख रहे होंगे, पीले कलर का एक क्रॉस मार्क लगा रहता था। तो जहाँ से वो ट्रेन निकल जाती थी, तो उस जो स्टेशन जहाँ से निकली उस स्टेशन का जो इंचार्ज होता था वो उस क्रॉस मार्क को ही देख के समझता था कि पूरी की पूरी ट्रेन वहाँ से निकल गई है, कोई इसमें से बीच में से टूट के बीच में से कोई कोच रह नहीं गया उस क्रॉस मार्क से, ठीक है ना, क्योंकि सबसे आखिरी में क्रॉस मार्क लगा रहता था। लेकिन अब टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, तो अब क्या होता है कि जो ट्रैक्स होती हैं उसी पे उन्होंने एक ऑटोमेटिक रीडर लगा रखा होता है, साइड में आप देखेंगे, ठीक है, एक बॉक्स लगा रहता है, पिक में देख रहे होंगे आप। ये क्या करता है, ये एक्सेल को काउंट कर लेता है, जैसे जैसे उस ट्रैक से ये टायर निकलते जाएंगे वैसे वैसे ये गिनता रहेगा, ठीक है ना। गिन के आगे वाले ट्रांसफार्मर को मैसेज सेंड कर देगा कि इतने नंबर एक्सेल मेरे पास से गुजरे हैं, ताकि आगे वाला भी उसको प्रॉपर रीड करके एग्जैक्ट मैच कर सके। अगर मैच नहीं होता है तो फिर वो स्टेशन इंचार्ज के पास मैसेज चला जाता है कि भैया 1-2 कोच पीछे कहीं रह गए हैं, ठीक है ना, टूट के, या ठीक है ना। तो उसको स्टेशन इंचार्ज को पता लग जाता है कि पूरी ट्रेन आई है कि नहीं आई है, कहीं बीच में आधी ट्रेन बीच में रह तो नहीं गई, ठीक है। तो ये एक्सेल काउंट होता है, ठीक है। और जिसमें पहले ज़माने में क्रॉस मार्क देख के जो स्टेशन इंचार्ज था, जो वहाँ के गार्ड थे, वो पता करते थे, उसको देख के, मार्क को देख के, ठीक है। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो आप मेरे से फैन देख रहे हैं और ये जो मेरे ऊपर लाइट देख रहे हैं, पहले आज से
जब बहुत पहले क्या होता था, जब ये किसी गांव से होकर गुजरते थे, जो वहाँ के जो लोकल के लोग होते थे इन फैन को और लाइट को चुरा के ले जाया करते थे। तो इंडियन रेलवे ने क्या करा, उन्होंने दिमाग लगाया इंडियन रेल वालों ने। उन्होंने क्या करा, क्योंकि हमारे घर में जो बिजली आती है वो या तो 230 वोल्टेज की आएगी AC होगी तो, और अगर DC होगी तो 5 एम्पेयर या 24 वोल्ट, ठीक है ना। DC होगी तो 24 की होगी और AC होगी तो मैक्स 220 वोल्ट की आएगी, ठीक है। तो जो इंडियन रेलवे उन्होंने दिमाग लगाया, उन्होंने जो इसको सप्लाई दी, इस वाले फ़ैन को जो उन्होंने सप्लाई दी, जो आप फ़ैन देख रहे हैं मेरे ऊपर, ठीक है ना, इन्होंने इसको जो सप्लाई दी वो इन्होंने दी 110 वोल्टेज की। तो अब क्या होता है, अगर आप इसको चुरा के अगर अपने घर ले भी जाएँ, सोचें कि मैं ये लाइट ले जाऊँ, ये फ़ैन ले जाऊँ अपने घर चुरा के, तो ये चलेगा नहीं, क्योंकि हमारे घर पे जो वोल्टेज आती है वो 220 की आती है। तो ये आपके घर किसी काम का नहीं होगा। तो इससे क्या हुआ, जो लोग चुरा के लेके जाने लगे थे तो चोरी कम हो गई, क्योंकि उनके किसी काम का नहीं रहा था। तो इससे इंडियन गवर्नमेंट का काफ़ी लॉस होते हुए बच गया, काफ़ी लॉस हो बच गया। और मेरे पीछे आप ये देख रहे हैं एक ट्रेन जा रही है, हॉर्न बजाते हुए जा रही थी अभी ये, ठीक है ना। इस हॉर्न का भी ऐसा नहीं कि कोई भी ट्रेन आएगी कोई सा भी कैसे भी हॉर्न बजा के चल जाएगी। इनके भी ख़ास तौर से इंडियन रेलवे के हर हॉर्न का एक कोड है कि जब वो कहाँ पे होगी तो किस तरह का हॉर्न बजाएगी, छोटा हॉर्न का बजाएगी, बड़ा हॉर्न का बजाएगी, 2 छोटे हॉर्न 1 बड़ा हॉर्न का बजाएगी, ठीक है ना। अगर 6 छोटे हॉर्न बज रहे हैं मतलब कि आगे कोई खतरा है, तो ये हॉर्न का कोड है इंडियन रेलवे में, हॉर्न बजाने का कोड है, ठीक है ना। जब भी आप देखेंगे अगर ट्रेन लंबे हॉर्न बजा रही है तो मतलब वो फाटक के पास से गुजर रही है, ठीक है ना। तो ये हॉर्न का कोड है इंडियन रेलवे में कि कितने लंबा हॉर्न बजाना है, कितनी बार बजाना है। ये नहीं कि जैसे हम लोग बाइक चलाते हैं तो पी लगे रहते हैं, इंडियन रेलवे में ऐसा नहीं है। यहाँ पे हॉर्न बजाने का कोड है कि इतना ही लंबा बजाना है और इतनी ही बार बजाना है, ताकि जो उसका ड्राइवर पायलट जिसका होता है वो बजाता है, और जो उसका गार्ड होता है समझ जाता है कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, ये कहाँ से गुजर रही है। उसको बुलाने का भी हॉर्न होता है, जो ड्राइवर अगर गार्ड को बुलाना होगा तो वो उसने ही हॉर्न बजाएगा कि ताकि गार्ड उसके पास आ जाए, इंजन के पास आ जाए। ये सब हॉर्न के कोड है। और ये जो आप अक्सर कोच में नंबर देखेंगे ना 5 डिजिट का, ये स्पेसिफिक नंबर होता है हर कोच का। जो शुरुआत के 2 नंबर होते हैं ये बताता है कि ये जो कोच है कब बनी है। तो ये 2015 में बनी है। और ये 230 है, ये बताता है कि ये जो कोच है किस तरह का है, ठीक है ना। अगर ये 200 से नीचे होता, 1 से लेकर 200 तक होता, तो मतलब कि ये AC कोच है, ठीक है ना। और अगर 200 से 400 तक है तो मतलब स्लीपर कोच है। और अगर 400 से 600 के बीच में नंबर है तो मतलब कि जनरल कोच है, ठीक है ना। वैसे जनरल की एक पहचान और भी है कि उसमें जैसे इसमें जो है स्लीपर में 1 डोर इधर होता है, 1 डोर उस लास्ट में होता है, ठीक है। लेकिन जनरल में 3 डोर होते हैं। क्या ये आपको पहले पता था? मुझे कमेंट करके नीचे बताइए। वैसे जनरल ट्रेन को नंबर के साथ साथ और 3 दरवाज़ों के साथ साथ एक तरीका और भी पहचानने का, जहाँ इसका दरवाज़ा होता है उसके साइड में पीले कलर की पट्टी होती है, जैसा आप पिक में देख पा रहे होंगे। इस तरह की पीली पट्टी होगी मतलब कि ये जनरल कोच है, ठीक है ना, जनरल डिब्बा है। ये देख सकते हैं मैं ट्रेन के WC के पास खड़ा हूँ। मैं आपको बताऊँ कि ट्रेन में जब हमारे यहाँ इंडिया में ट्रेन आई थी 1853 में, तो उसके 50 साल तक ट्रेन में टॉयलेट का कोई इंतज़ाम नहीं था। पूरे 50 साल तक ट्रेन में कोई इंतज़ाम नहीं था टॉयलेट का, ठीक है ना। 50 साल के बाद किसी ने शिकायत करी कि ऐसा कुछ इंतज़ाम होना चाहिए लोगों के लिए, तब 50 साल के बाद ट्रेन में टॉयलेट का इंतज़ाम करा गया। पूरे 50 साल इसमें इंतज़ाम नहीं था टॉयलेट का। और जब शुरू में जब टॉयलेट का इंतज़ाम करा गया तो उसमें बस WC बिछा दी गई इसके पीछे, ठीक है ना। इंडियन WC या वेस्टर्न WC लगा दी गई थी। और नीचे क्या होता था, वो जो भी पॉटी करता था वो नीचे डायरेक्ट प्लेटफॉर्म पे ही नीचे गिर जाया करता था, ठीक है ना। तो उससे क्या होता था, पूरे मतलब आप देखेंगे इस जगह कई बार वो जो पॉटी केक होता है वो यहीं पड़ा रहता है, ठीक है। तो वो प्लेटफॉर्म पे जो यहाँ स्टेशन पे खड़े रहते हैं उनको बहुत अजीब सा आता है, उनको अजीब सा फील आता है। तो इस वजह से इंडियन रेलवे ने क्या करा, अभी कुछ दिन पहले मतलब 2001 के आसपास उन्होंने जहाँ WC होती है उसके नीचे एक बाल्टी लगा दी, ठीक है ना। उस बाल्टी का क्या काम था, जब ट्रेन की स्पीड 30 से कम होती थी तो नीचे से बंद हो जाता था, ठीक है ना। तो जब तक उसकी स्पीड 30 तक है तो ढक्कन नीचे वाला उसका बंद रहता था, तो पॉटी जो थी उसमें स्टोर रहती थी, ठीक है। और जब जैसी ट्रेन आगे बढ़ती थी 30 की स्पीड से ज़्यादा हो जाती थी तो वो पॉटी का ढक्कन नीचे बाल्टी का ढक्कन खुल जाता था और वो पॉटी उसके नीचे से निकल जाया करती थी। लेकिन अब मैं आपको बताऊँ, अभी 3-4 साल पहले DRDO ने बायो टॉयलेट इंस्टॉल करा है हर ट्रेन के अंदर, ठीक है ना। बायो टॉयलेट में क्या होता है कि उन्होंने भी एक नीचे टॉयलेट के नीचे एक डिब्बा लगाया है। और उस डिब्बे में क्या लगाया उन्होंने, उस डिब्बे में उन्होंने उसके अंदर कोई एक ऐसे इंसेक्ट हैं जो कि हम जो पॉटी करते हैं उसको खा जाते हैं वो, ठीक है ना।
तो गंदगी होती नहीं है। वो टॉयलेट जो पॉटी करते हैं वो कीड़े मकोड़े उसको खा जाते हैं, उसको छोटे छोटे पार्ट में से तोड़ देते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं। तो अगर उसे अब में फ्लश आउट भी करेंगे तो भी इतना गंदा भी नहीं लगता है, ठीक है। तो ये DRDO ने बायो टॉयलेट इंस्टॉल करके बहुत अच्छा काम कर रहा है सफाई स्वच्छता अभियान को लेके, ठीक है। स्टेशन भी साफ़ है और प्लस आगे की प्लेटफॉर्म जो आगे की ट्रैक हैं वो भी साफ़ रहती हैं इससे बायो टॉयलेट से, DRDO के थ्रू जो बायो टॉयलेट है। और अक्सर आपने ट्रेन या तो ये रेड कलर में देखी होगी या ब्लू कलर में देखी होगी। तो ये जो रेड कलर वाली है थोड़ी पुरानी टेक्नोलॉजी वाली है, ठीक है ना। इसके जो ब्रेक होते हैं वो एयर सिस्टम से रुकते हैं ब्रेक, ठीक है। लेकिन जो ब्लू वाली ट्रेन आ रही है उसमें जो होता है क्या कहते हैं वो डिस्क ब्रेक पे है और उसके सस्पेंशन अच्छे हैं, तो वो थोड़ा सा हमको अच्छा रिलीफ देती है, मतलब बैठने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होता हमको अंदर, ठीक है। तो नई वाले जितने भी कोच हैं उसका सस्पेंशन अच्छा है, डिस्क ब्रेक है उसमें, ठीक है। और ठीक है, और एक चीज़ और, मैं जा रहा हूँ अपनी ट्रेन में, अपने कोच में बैठने जा रहा हूँ। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो AC कोच होते हैं ना उसमें एक कोच में 7-7 टन के 2 AC लगा होते हैं, एक इस डोर पे एक उस डोर पे, ठीक है। तो एक कोच में 14 टन का AC लगा होता है। जो आपके कमरे में 1.5 टन का 2 टन का AC होता है ना, यहाँ पे 14 टन का AC लगा होता है एक कोच में, 7-7 टन के 2, ठीक है। और एक चीज़ और दिखाऊंगा मैं आपको, अगर आप गौर से देखेंगे ये दिखा नहीं पा रहा हूँ मैं, यहाँ देखेंगे आप, ये उसके ऊपर जो है मैं पिक लगा दूँगा, ठीक है ना। ये ऊपर से छत खुली रहती है जो कि अंदर की जो हीट होती है कोच की वो वहाँ से बाहर निकालती है, इसको हम वेंटिलेटर बोलते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग घर में वेंटिलेटर और खिड़की लगाते हैं ना, वैसे ही कोच में भी, ठीक है, वैसे ही कोच में भी इस तरह की वेंटिलेशन होता है ताकि जो गंदे गर्म हवा है वो बाहर निकल जाए। उस गर्म हवा से ट्रेन डिसबैलेंस भी नहीं होती है, ठीक है। और इसलिए इंडियन रेलवे, मैं आपको बताऊँ, दुनिया में नेटवर्क के मामले में दूसरे नंबर पे आता है। हमारा इंडियन रेलवे दुनिया में नेटवर्क के मामले में दूसरे नंबर पे आता है। और जैसा कि आपको पता होगा, ज़्यादातर हमारे यहाँ जो सिविल इंजीनियर्स हैं बहुत रेलवे की जॉब के अप्लाई करते हैं। मेरे ख्याल से जो एक अप्रॉक्स जो एम्प्लॉई की है 16 लाख के आसपास एम्प्लॉई इंडियन रेलवे में काम करते हैं ऑन रोल, मतलब थर्ड पार्टी तो वो अलग से होंगे, लेकिन ऑन रोल 16 लाख के आसपास एम्प्लॉई इंडियन रेलवे में काम करते हैं। बहुत बड़ा रोज़गार देता है इंडियन रेलवे, तो इंडियन रेलवे को मैं सैल्यूट करता हूँ।